शब्द रूप सीखने के क्रम में आज हम संख्यावाची शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। शब्द रूपों में जो संख्यावाची शब्द रूप हैं उनको जानने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले कि जो संख्यावाची शब्द रूप होते हैं वो विशेषण होते हैं, अर्थात किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं कि वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है कि जो 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो हमेशा तीनों लिंगों में, अर्थात स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से उसके शब्द रूप चलेंगे। नंबर 3 पे है कि 5 से लेकर जो आगे की संख्याएं हैं वे तीनों लिंगों में एक ही प्रकार से चलेंगे, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक ही प्रकार से वो चलेंगे। नंबर 4 पे है कि 1 सदा एकवचन में रहेगा, 2 सदा द्विवचन में ही रहेगा और जो 3 है वो हमेशा बहुवचन में ही उसका प्रयोग होगा। और आगे की जो संख्याएं हैं वे तो बहुवचन में प्रयोग होंगी ही। ठीक है। तो संख्यावाची शब्द रूपों में आज हम एक वचनांत का अध्ययन करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर संख्यावाची विशेषण शब्द रूप, अर्थात ये विशेषण शब्द रूप ही है, अर्थात किसी भी शब्द की ये विशेषता बताते हैं। और एक वचनांत आज हम केवल एक वचन में ही सीखेंगे। एक जो है वो एक वचनांत ही है और वो आज हम एक का ही सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है कि विभक्ति में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं शब्द रूपों में। ठीक है। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तीनों लिंगों में एक जो है अलग अलग प्रकार से चलेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। इस प्रकार से देखिए, पुल्लिंग में जो है प्रथमा विभक्ति में जो कि कर्ता कारक है, कर्ता कारक में आपको पता है चिन्ह हमारा कौन सा होता है? ने, कर्ता ने। देखिए, एक चीज की जो हम कारक चिन्हों के द्वारा जो हम शब्द रूप सीखते हैं उससे हमें यह आसानी होती है कि हम शब्दों से वाक्य आसानी से बना सकें। ठीक है। वाक्य में आसानी हो जाए इस कारण से हमें कर्ता जो हमारे कारक चिन्ह हैं और हमारे कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से जानें, उसके बाद ही हम वाक्य उनमें अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथमा में कर्ता कारक है ने, इसका कारक चिन्ह है। द्वितीया में कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की और अधिकरण में पर। ठीक है। इस प्रकार से पुल्लिंग में सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में जैसे एक है, हम इसको शब्द में प्रयोग करेंगे। शब्द लिया है हमने बालक, इसमें प्रत्यय के साथ बालक है, एक है, बालक है, एक बालक, एकम बालकम, एक बालक को, एकेन बालकेन, एक बालक से, एकस्मै बालकाय, एक बालक के लिए, एकस्मात् बालकात्, एक बालक से या अलग होने के अर्थ में, एकस्य बालकस्य, एक बालक का के की, एकस्मिन् बालके, एक बालक में पर। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी आ की मात्रा आ जाती है जब हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों का यूज करते हैं। जैसे एका रमा, एकाम रमाम, एकया रमया, एकस्य रमाई, एकस्याः रमायाः, एकस्याः रमायाः, एकस्याम रमायाम। इस प्रकार से उसके बाद आ जाता है नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय जो है एक समान चलती है। इनमें एकम एकम, अर्थात शब्द में प्रयोग करें तो फलम फलम,
बाकी तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक बिल्कुल समान चलेंगी हमारी पुल्लिंग के समान, तो इसमें अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो एकेन फलेन, एकस्मै फलाय, एकस्मात् फलात्, एकस्य फलस्य, एकस्मिन् फले। जैसे फलेन बालकेन, बालकाय फलाय, बालकात् फलात्, बालकस्य फलस्य, बालके फले, इस प्रकार से। तो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चल रहे हैं बच्चों। उसके बाद आज हम इनको संख्यावाची शब्द रूपों को वाक्यों में प्रयोग के साथ सीखेंगे। देखिए 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में विशेषकर एग्जाम में ये अलग से शब्द रूप नहीं आते लिखने के लिए। 9वीं और 10वीं क्लास में वाक्यों में प्रयोग करने में ही आते हैं। ठीक है, तो आप वाक्यों में प्रयोग करना इस प्रकार से जाने। देखिए सबसे पहले वाक्य है बालकः गच्छति। बालकः गच्छति अर्थात बालक जाता है। हम इसमें रिक्त स्थान में किस प्रकार से संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करें और क्या इस संख्यावाची शब्द रूप में कैसे इसमें आएगा, ये सब जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एका, एकः, एकम। इसमें हमें इनको यहाँ पर प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है। ये तो हमारे विशेषण शब्द हैं, ये विशेषण शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं। ठीक है, अर्थात हमारा कर्ता क्या है, हमें यह देखना है कि कर्ता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह कर्ता जो है यह हमारा विशेषण जिसके लिए प्रयोग हुआ है वह शब्द जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो बालक का है, हमें पता है बालक शब्द जो है पुल्लिंग है। उसके बाद हमें बालक में विभक्ति देखनी है कि विभक्ति कौन सी है। बालक में प्रथमा विभक्ति है, ये रही प्रथमा विभक्ति में बालक है। ठीक है, तो बालक है में संख्यावाची शब्द कौन सा लगा, एक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा एक है। इस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं। नंबर 2 पे है कि पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। अब कितनी पुस्तक है, कैसे जानेंगे कितनी पुस्तक है। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो पुस्तक तो नपुंसकलिंग है। ठीक है, नपुंसकलिंग में कौन सी विभक्ति है, नपुंसकलिंग में विभक्ति कौन सी है, एकम अर्थात पुस्तकम। अम प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग, विभक्ति प्रत्यय अम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात क्या आएगा, एकम। यहाँ पर अगर फल होता तो फलम होता, एकम फलम, इस प्रकार से लिखते। तो यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान में क्या आएगा, एकम, इस प्रकार से। नंबर 3 पे है आम्र वृक्षी बालिका तिष्ठति। आम के वृक्ष पर बालिका बैठती है। ठीक है, तो बालिका बैठती है, इसमें हमें कर्ता पता लगाना है, कौन सा है, बालिका। तो बालिका कितनी बालिकाएं बैठती हैं, अर्थात सबसे पहले हमें यह जानना है कि बालिका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। हमें पता है बालिका स्त्रीलिंग है। तो बालिका में विभक्ति कौन सी लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति है आ, प्रत्यय क्या है, आ। ठीक है, एका। तो यहाँ पर क्या आएगा, आम्र वृक्षे एका बालिका तिष्ठति, यहाँ पर एक आ जाए। इस प्रकार से सबसे अहम चीज जो हमें इसमें संख्यावाची शब्द रूपों के वाक्यों में देखनी है वह है कि विशेषण जो है किसके लिए प्रयोग करने जा रहे हैं हम, बालिका के लिए। बालिका कितनी है, एक बालिका। एक बालिका बैठती है, आम के वृक्ष पर एक बालिका बैठती है। ठीक है, एक चीज और, अगर हम इसको
एक ट्रिक के माध्यम से जाने। तो देखिए, कई बार परीक्षा में हम पजल हो जाते हैं, हमें एकदम से ध्यान नहीं आता, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे बालकह में विसर्ग लगे हुए हैं अह प्रत्यय, बालकह, आप ऑप्शन में देखें विसर्ग कौन से में लगे हुए हैं, एक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं एक है बालकह। दूसरे पे जैसे पुस्तकम में म है प्रत्यय, तो हमें यह देखना है कि जो ऑप्शन में है वे उसमें प्रत्यय म प्रत्यय किस में लगा हुआ है, एकम। ठीक है। आम्र वृक्षे एका बालिका तिष्ठति, इसमें भी आप बालिका में आ की मात्रा दिख रही है आपको, तो इसमें आ की मात्रा आप देखेंगे कि आ प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है, एका, आप यहाँ से उठाएंगे एका लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई पजल होने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। नंबर 4 पे आ जाता है गृहे अनेके मुष्काः सन्ति, घर पर या घर में अनेक मुश्क हैं, मुश्क अर्थात चूहे हैं, घर में अनेक चूहे हैं। घर में अब विशेषण किसके लिए प्रयोग होना है यहाँ पर, गृहे अर्थात घर। सबसे पहले हमारा मूल शब्द क्या है, ग्रह। अब ग्रह में हमें यह देखना है कि यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। घर जो है हमारा नपुंसकलिंग है। अब इसमें विभक्ति देखेंगे, विभक्ति कौन सी है, विभक्ति हमारी कौन सी है, सप्तमी विभक्ति, फले, गृहे, एक ही मात्रा है, फले, गृहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संख्यावाची शब्द रूप नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा, एकस्मिन, एकस्मिन फले, एकस्मिन गृहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एकस्मिन कहाँ पर है, ये रहा हमारा एकस्मिन, तो यहाँ पर आएगा एकस्मिन। उसके बाद है 5 नंबर पे लतायाम पुष्पम अस्ति, लता पर पुष्प हैं, लता पर पुष्प हैं, लतायाम। सबसे पहले मूल शब्द क्या है, लता, लता स्त्रीलिंग में आ जाता है, तो आ की मात्रा है इसमें लता, इसलिए स्त्रीलिंग में आ जाता है। उसके बाद इसमें प्रत्यय लगा हुआ है याम। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है याम, तो हम स्त्रीलिंग में देखेंगे कि ये विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। देखिए एकश्याम, रमायाम, लतायाम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा एकश्याम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकश्याम, एक लता पर पुष्प है, एकश्याम, लतायाम। आप और भी वाक्य ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको जरूर रिवाइज करें। वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आप वाक्य लें और उनसे रिवाइज करें। देखिए वाक्य में प्रयोग अभी इसके लिए मैंने बताया है, लेकिन हमें धातु रूप, अभी हमने धातु रूप की वीडियो मैंने नहीं डाली है। धातु रूप की वीडियो, इससे अगली वीडियो हमारी धातु रूप की ही होगी। अभी हम संख्यावाची विशेषण शब्द रूप जितने भी हैं उन सबको सीखेंगे पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।